राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो अनंत सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन हो दिन हो दिन हो केवली भगवंतों ने दिन हो दिन हो दिन हो जीवान तारण जहाज ने दिन हो दिन हो दिन हो मोक्ष के मालिकों ने दिन हो दिन हो दिन अनंत सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन हो दिन हो दिन हो दरियादास जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो किशनदास जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो हरकाराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो राम सभा में राम जी राम राम रोज राम। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जा मिट्या परम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रज परस तार हंस उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित्य पत संगत साध की आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कराय। सात समुंदर साई करूं तोई सतगुरु गुण लिख्या नहीं जाय। नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव। जन रागो वंदन करे चरण कमल की सेव। नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवन। जन सुख सारण वंदन करे आदि अनंत के संत राम। राम ब्रह्म स्तुति। नमो नाम गुण पार पार तेरा गुण पावे। नमो गत अवगत नमो तू वेव बतावे। राम महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म को नमस्कार नमस्कार है जिसके नाम के गुणों का पार नहीं है। आपका पार कौन पा सकता है। आपकी गति अवगत है आप ही उसका भेद बताते हैं। राम नमो पाप खो गाल नमो परमेश्वर प्यारा। नमो नाम बिन छेह नमो बीड़द सिरे भारा। राम महाराज फरमाते हैं नमस्कार नमस्कार है उस ब्रह्म को जो पाप का नाश करने वाला है। वह परमेश्वर सबको प्यारा है उसके नाम का क्षय नहीं है। गरीबों की रक्षा करने के बिरुद का भार उस पर है। राम
नमो नेट श्री राम, नमो नारायण निका, नमो करण करतार, नमो केवल हर टीकाराम। महाराज फरमाते हैं, नमस्कार है श्री राम को, आप ही नारायण हैं, आप ही सब करने वाले वह सृष्टि करता है, केवल परमात्मा सर्वोपरि है राम। नमो नाम निशान, नमो सब तुझ सरावे, नमो निरंजन राई, नमो संतन मन भावे राम। महाराज फरमाते हैं कि आपका नाम निशान की तरह है, सब आपकी सराहना करते हैं। हे निरंजन निराकार ब्रह्म, आप संतों को श्रेष्ठ लगते हैं राम। नमो आप सहजीत, नमो तू ही तू होई, नमो धरण आकाश तुझ बिन और न कोई राम। महाराज फरमाते हैं कि आप सहजीत हैं, सब जगह आप ही आप है, पृथ्वी से लेकर आकाश तक आपके सिवाय और कुछ नहीं है राम। नमो नाम निशान निर्धार, नमो टेके बिन करता, नमो पुरातम पीव, नमो केवल मन हरता राम। महाराज फरमाते हैं कि आपका नाम निराधार है, बिना किसी आधार के सृष्टि की रचना की है। आप पुरातन पीव है, केवल ब्रह्म, केवल राम सबके मन को हरने वाले हैं राम। नमो हरि हरे राम, नमो संतन सुखदाई, नमो जहाँ तहाँ तुझ सकल गट रया समाई राम। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महादेव के आपका आधार है, आप सब संतों को सुख देने वाले हैं, आप सब घटों में समा रहे हैं, वह सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है राम। नमो विदूषण ब्रह्म, नमो सब कर्म मिटावण, नमो ताते प्रतिपाल, नमो भो माय लगावण राम। महाराज फरमाते हैं कि सब भ्रमों का व सब कर्मों का नाश करने वाले, वे प्रतिपाल करने वाले, वह भवसागर से पार लगाने वाले हैं राम। नमो आशय से मान, नमो हरे अंतर जामी, नमो संतन सब शीस, नमो केवल हर स्वामी राम। महाराज फरमाते हैं कि आसमान तक सब आपकी आशा लगाए हुए हैं, आप सबके अंतर्यामी है केवल हर स्वामी, आप सब संतों के शीश विराजते हैं राम। नमो मेहर जगदीश, नमो हर गर्भ आहारी, नमो पलक दरियाव, नमो सब मांड पसारी राम। महाराज फरमाते हैं कि जगदीश्वर परमात्मा आपकी सब पर मेहर है, आप गर्भ का आहार करने वाले हैं, एक पलक में दरय व भरने व सब सृष्टि की रचना करने वाले हैं राम। नमो निरंतर माय, नमो सायब हर साचा, नमो अलक हरे आप, नमो त्यारण हरे वाचा राम। महाराज फरमाते हैं कि आत्मा रूप से सब में वह सच्चे साहिब ईश्वर है, आपकी गति लिखने में नहीं आती, वचनों से सबका उद्धार करने वाले हैं राम। नमो रूप अणरूप, रूप तेरा सब होई, नमो ध्यान निज धाम, नमो केवल हर सोई राम। महाराज फरमाते हैं कि आपका कोई रूप नहीं है, सभी रूप आपके हैं। ध्यान करने वाले आपके निज धाम का ध्यान करते हैं, आप ही केवल हर है राम।
नमो नमो गुरुदेव नमो मुक्तिगत दाता नमो ब्रह्म निराधार नमो सुख शरण विदाता। राम महाराज फरमाते हैं कि आप सबके गुरुदेव बैंकुट व स्वर्ग के देने वाले हैं, बिना आधार के ब्रह्म है, शरण में आने वाले को सुख देने वाले हैं। राम नमो निरंजन राय नमो आकाश बिना पानी नमो देव श्री देव नमो जुग जुग जुगाणी। राम महाराज फरमाते हैं कि आप ही निरंजन निराकार हैं, आकाश व पानी में सब जगह आप हैं, आप सब देवों के देव हैं, असंख्य जुगों से आपका ही आधार है, असंख्य जुगों से यह ब्रह्मांड आपका आधार लिए हुए है। राम नमो राम पर पीर नमो रमता सब माही नमो आप करतारे नमो केवल हर कवाई। राम महाराज फरमाते हैं कि आप दूसरों के कष्ट को हरने वाले हैं, सब में रंगने वाले हैं, आप हो सृष्टिकर्ता ने आप ही केवल हर कहाते हैं। राम नमो निरंजन देव नमो पूर्ण अविनाशी नमो ब्रह्म परिब्रह्म नमो हरि घट घट वासी। राम महाराज फरमाते हैं कि आप निरंजन देव पूर्ण व अविनाशी हैं, आप ही ब्रह्म पार ब्रह्म व घट घट में वास करने वाले हैं। राम नमो अचल अद्वैत वेद जन विरला पावे नमो असंगी संग रंग बिन रंग दिखावे। राम महाराज फरमाते हैं कि आप अचल अद्वैत हैं, आपका वेद बिरले ही भक्ति करने वाले पाते हैं, आप सबके साथ व सबसे अलग है, बिना रंग के रंग बताते हैं। राम सुख रामदास वंदन करे नमो ब्रह्म भगवान आत्म तत् अरूप है पूर्ण पद निर्वाण। राम महाराज फरमाते हैं कि हे ब्रह्म भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आत्म तत्व का कोई रूप नहीं है, आत्मा को ही पूर्ण पद की निर्वाण की प्राप्ति होती है। राम नमो नमो पर ब्रह्म अचल निज नाम अरूप नमो अरवे अद्वैत परम गुरु सत्य स्वरूप। राम महाराज फरमाते हैं हे पार ब्रह्म आपका पद अचल अरूप अक्षय अद्वैत व सत स्वरूप निज नाम है। राम नमो ब्रह्म अनादि आदि अगाध गुसाई तीन लोक चहु चक सकल व्यापक हर साई। राम महाराज फरमाते हैं कि है ब्रह्म आप आदि अनादि से अगाध व इंद्रियों के स्वामी हैं, तीन लोक व 14 भवनों में सर्वत्र आप ही व्यापक हैं। राम नमो नमो सब माय नमो सब ही शून्यारा नमो प्रगट नहीं गुप्त छिपत नहीं लिपत लगारा। राम महाराज फरमाते हैं कि आप सब में व सबसे अलग हैं, आप प्रगट हैं, गुप्त नहीं, लेस मात्र भी आप नहीं छिपते हैं। राम नमो नमो निर्वाण पद निजानंद निश्चल पदा सुख रामदास वंदन करे चरण कमल बंधु सदा। राम महाराज फरमाते हैं कि आपका पद निश्चल
निजानंद व निर्वाण पद है। महाराज फरमाते हैं मैं आपके चरण कमलों की वंदना सदा ही करता हूँ। राम। श्लोक। धर्मो न कर्मो ज्ञानो न ताई, नहीं बाप में या बेनान भाई। दिष्टो न मिष्टो नामो न ठाणा, के इम सुखम ब्रह्म बखाना। राम। महाराज फरमाते हैं कि आप धर्म से, कर्म से व ज्ञान से परे हैं। आपके माँ बाप, बहन व भाई नहीं है। आप न दृष्टि में न मुट्ठी में आते हैं, न आपका कोई मुकाम है। महाराज फरमाते हैं कि ऐसा ब्रह्म का बखान है। राम। जातो न पातो न्यातो न मेला, नहीं धूप रूपंग संगी न केला। आबो न जाबो के बो न काई, के इम सुखम ब्रह्म गुसाई। राम। महाराज फरमाते हैं कि आपके न जाती है न पाती है, न धूप न रूप, न किसी के साथ, न अकेले हैं, न अकेले न आते हैं न जाते हैं। कैसे कहाँ जाए कि ब्रह्म ऐसा है। राम। छोटो न मोटो फोरो न भारी, नहीं कहण कीमत ताई विचारी। जन्म्यो न जननी बंधु न मेला, के इम सुखम ब्रह्म अकेला। राम। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म न छोटा है न मोटा, न हल्का है न भारी, कहने में नहीं आता, विचारों से थाह आता है। न जन्मा न माता न बंधुओं का मेला है। महाराज फरमाते हैं ऐसे ब्रह्म अकेला है। राम। गीसाव पुसपंग जलमीन पंथो, उड़े विहंग बमरा कहाँ मेल संतो। गीसाव पुसपंग जलमीन पंथो, उड़े विहंग बमरा कहाँ गेल संतों। से जाव सुखम सो जीव जाने, यूं ब्रह्म सुखम कोई संत पिछाणे। राम। महाराज फरमाते हैं कि गीसा के प्रसाद, घी के प्रसाद का स्वाद, पुष्प की गंध, जल में मच्छी का रास्ता, आकाश में उड़ने वाले पक्षी व भंवरों का रास्ता कैसा है, सेज के सुख को भोगने वाला जीव ही जानता है। ऐसे ही ब्रह्म के पद की प्राप्ति का सुख कोई संत ही जानते हैं। इति ब्रह्म स्तुति संपूर्ण। राम। गुरु महिमा का अंग। राम। नमो नमो गुरुदेव, परम निज भेव बताया। निर्गुण ज्ञान विचार हंस, परम हंस कहाया। नमो नमो गुरुदेव, समुद्र में डूबत तार्या। नमो नमो गुरुदेवे, महागहे पार उतार्या। नमो नमो गुरुदेव, ज्ञान मोहि निर्भय दिया। नमो नमो गुरु
देवती मीर मन का हर लिया, जन सुखिया गुरुदेव जी। शिष्य के तारण हारे, भव सागर में तारे जो लीजो बाह पसार। राम। महाराज फरमाते हैं, गुरु महाराज से नमस्कार कर प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने परम निज भेव यानी परमात्मा का खास स्वरूप आनंद पद का भेद बताया है। बिना वाणी के आधार से जो भजन होता है वह निर्गुण ज्ञान का विचार है, उससे हंस परम हंस हो गया। सतगुरु से बार बार प्रार्थना करते हैं कि संसार रूपी समुद्र में यानी जन्म मरण में जीव भाव से आता जाता था, उसको केवल परम आनंद पद का ज्ञान देकर, केवल पद आनंद पद का ज्ञान देकर जन्म मरण से रहित कर दिया। यही बाह गेह पार उतरना है। आपने निर्भय पद का ज्ञान देकर भय रहित कर दिया, मन को अज्ञान अवस्था के अंधकार से रहित कर दिया यानी मिटा दिया। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु शिष्य का उद्धार करने वाले हैं। इस संसार रूपी समुद्र से पार करना ही तारना है, वह बाह पकड़कर पार करना है। राम। गुरुदेवन के देव सेव की जो सब कोई, गुरु जीवा की जाज गोरा बिना मुगति न होई। ब्रह्मा विष्णु महेश है, गुरा को शीस निवावे। राम कृष्ण अवतार गुरा से मोक्ष सिधाय। सुख रामदास गुरुदेव कार्य, कहाँ लंग करूं बखान। अथंग अथाह अपार है, गुरु दरियाव समान। राम। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु देवों के देव है, सभी उनकी सेवा करो यानी ज्ञान धारण करो। सतगुरु जी जीवों को भवसागर से पार करने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु व महादेव जी गुरु को शीश निभाते हैं। राम कृष्ण अवतार भी गुरु से मोक्ष यानी बैंकुट की चार मुक्ति, सारूप्य, सायुज्य, सामीप्य, सानिध्य मुक्ति की प्राप्ति की है। महाराज फरमाते हैं, गुरुदेव की महिमा का कहाँ तक बखान करूं, अपार है, उसका पार नहीं, अथंग है, अथाह है, गुरु समुद्र के समान है। राम। बिन जल मीटे न प्यास, शीत अंबर बिन सोई। भोजन बिन परसात, भूख जोग जायन लोई। कंचन कसर सोनार हार, तागा बिन राखे। जोग हो नर सब काम, बात सुनिया बिन बाखे। सील साच संतोष, ज्ञान बिन भरम न जावे। जन सुखिया बिन सोरती, मेरे को कौन मिटावे। राम। महाराज फरमाते हैं कि जल के बिना प्यास नहीं मिटती है, शीत यानी ठंड, अंबर यानी ओढ़े बिना नहीं जाती। अन्न का प्रसाद के बिना संसारियों की भूख नहीं जाती। सुनार सोने का तार खींचकर बिना तागे के हार बना देता है। जगत के हुनर व काम है, उसको सुने बिना नहीं कह सकते।
शील सांच संतोष व ज्ञान के बिना भरम नहीं जाते। महाराज फरमाते हैं, हे सूर्य के बिना अंधेरे को कौन मिटा सकता है। राम सत्य गुरु बिना ने मोक्ष भूप बिने पटान देवे बात साबिन हुक्म जगत की खबर न लेवे समुद्र न उतर्यो जाए नाम काष्ठा बिन सोई हीरा रतन से माही वेद मर जीवा होई पारस बिन बोह पाण लोहे को आण लगावे जन सो किया सतगुरु बिनार जीव मोक्ष नहीं जावे। राम महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु के बिना, सत शब्द की जागृति के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। राजा के बिना पट्टा कोई नहीं देता, बादशाह के हुक्म के बिना जगत की कोई खबर नहीं लेता। लकड़ी की नाव बिना समुद्र पार नहीं की जा सकती। समुद्र में हीरा व रतन है, उसका भेद मर्जीवा जानते हैं। ऐसे ही जो संत सतगुरु सत शब्द की भक्ति करते हैं, वह कराते हैं, उसको मर्जीवा कहा है। पारस के बिना दूसरे पत्थर चाहे हीरा हो, लोहे को चाहे जितना लगावे सोना नहीं बनता। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे ही सतगुरु के बिना जीव मोक्ष में नहीं जाता। राम गुरु के सो करे तारे गुरागत अखत कहानी शिव सन का दिक शेष विष्णु बोले मुखवाणी लख 84 जूण जाए भुगतो तम सोई गुरु निंदा को पापे तो ही उतरे नहीं कोई शिक सत्य गुरु सु आ कही रे गुरा दिनो वेद बताई 84 सुख राम कहे रे बाता सटे गमाई। राम महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु ही परमात्मा व सृष्टि करता है। सतगुरु की गति अखत है यानी कहने में नहीं आती। शिवजी, सनकादिक ऋषि, शेष जी व विष्णु भगवान भी गुरु पद की महिमा करते हैं। नारद जी ने गुरु नहीं किया था। विष्णु भगवान के कहने से कालू जी दीवर को गुरु बनाया। फिर गुरु की जय नहीं बोलने से विष्णु भगवान ने नारद जी को 84 भोगने को कहा। तुमने गुरु की निंदा की है, यह पाप 84 लाख योनि भोगे बिना नहीं उतर सकता। नारद जी ने गुरु जी कालू जी दीवर से जाकर कहा तो कालू जी ने नारद जी को 84 से छूटने का वेद यानी उपाय बताया। महाराज फरमाते हैं कि गुरु कृपा से 84 की सजा को बातों ही में काट दिया यानी गंवा दिया। राम कालू सा गुरुदेव शीश नारद सा कहिए गुरु बिना मुक्ति न होय वेद बिना मोक्ष न लइए वाष्ट मुनि पे आयो राम बूझ्यो तत सोई जीव मोक्ष किम जाये ताही गते कइए मोही जन सुखिया वाष्ट कही
रामचंद्र सुन कान ईला पिंगला शोक मनार ब्रह्म मिलन रो ध्यान। राम महाराज फरमाते हैं कि कालू जी धीवर जैसे गुरु व नारद जी जैसे शिष्य थे। गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती, सतगुरु से वेद मिले बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। वशिष्ठ मुनि के पास जाकर रामचंद्र जी ने पूछा, जीवों को मोक्ष प्राप्ति कैसे होती है, उसकी गति यानी वेद मुझे भी बताइए। महाराज फरमाते हैं कि वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी सुनो, इड़ा पिंगला से होकर सूक्ष्म में ध्यान लगने से ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। राम किया गुरुदेव कृष्ण शरणागत आया, गोरख समरत जान गुरा बिना नायक वाया। तीन देव को अंश दत्ते बोले सतबाणी, गुरु धारण 24 सोख महिमा गुरु जानी। गुरु सम जग में कोई नहीं, देव विष्णु अवतार जन सो किया गुरु देव केर शरणे रहो विचार। राम महाराज फरमाते हैं कि रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को गुरु किया, कृष्णचंद्र जी दुर्वासा के शरण में गए, गोरखनाथ जी भी जलंधर नाथ जी गुरु से ही समर्थ शक्तिशाली हुए। तीन देव यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव जी के अंश से पैदा हुए। दत्तात्रेय जी भी सच कहते हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए। वेद व्यास जी के लड़के सुखदेव जी ने भी गुरु की महिमा को जाना था। महाराज फरमाते हैं कि जगत में सतगुरु के समान देवता विष्णु अवतार भी नहीं है। ऐसा विचार कर सतगुरु की शरण रहो। राम सुखदेव जति बखान, गोरा बिन वेदन पायो, जनक विदेह गुरु वेद तत् सु तत् मिलायो। ऐसा समरथ जाने आण, हम शरणा लिया। जोगन जोगन की गेल पलक में पेंडा किया, सते गुरु बीरमदास जी। जनक विदेह पर मान, जन सुखिया अमीरस सार। जय देव दया बखान। राम महाराज फरमाते हैं कि वेद व्यास जी के लड़के सुखदेव जी बाल ब्रह्मचारी व जति थे। उनको भी गुरु के बिना वेद नहीं मिला। राजा जनक ने गुरु पद का वेद देकर आत्म तत्व को परमात्म पद की प्राप्ति करा दी। इस तरह सतगुरु को समर्थ जानकर उनकी शरण ली। अनेक युगों से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ रही थी, उसको एक पलक में ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति करा दी। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु बिरमदास जी राजा जनक विदेह की बराबर व राजा अमीरस जैसे अनन्य भक्त व दया से जयदेव जी जैसे हैं। राम सत्य गुरु सता समाधि जाये, ब्रह्मंड गर किया परमारत के काज देह जुगवासा लिया। बड़े बागी सो जीव शरण, सत्य गुरु की आवे। कागे पलटे हंस
हो ये कीट सुब्रिंग कहावे जन सुखिया गुरुदेव की रे महिमा कहिए न जाए आप सरीसा कर लिया रे शीस को चरण लगाए। राम महाराज फरमाते हैं सतगुरु विधि से भजन करने से सत्ता समाधि यानी अखंड रहने वाली समाधि ब्रह्मांड में लगी रहती है। जीवों को परमार्थ यानी उद्धार करने के लिए शरीर से जगत में निवास करते हैं। वही जीव भाग्यशाली है जो सतगुरु की शरण लेने पर कौवे से हंस व कीड़े से भमरा हो जाता है। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु की महिमा कहने में नहीं आती। सतगुरु ने शिष्य को चरण कमलों की शरण देकर आप जैसा बना दिया। राम दोहा पारस में संत मेर ए तो अंतरो जान वे लोहा सो ना करे वे करे आप समान। राम महाराज फरमाते हैं गुरु शिष्य का दातार मोही ए साधन दिया ज्ञान दियान विवेक बुद्धि दे निर्मल किया वायक वचन विचार हाल गुरु चाल सिखाई दिन गरीबी प्रेम भाव सो दया पठाई अखल अरत सुन मान सबद वाणी सिर गाजे जन सुखिया गुरुदेव शिष्य पर ऐसा नियाजे। राम महाराज फरमाते हैं सतगुरु ऐसे दातार है शिष्य को ऐसा धन देते हैं जो कभी नहीं खुटता है। सतगुरु ने ज्ञान ध्यान विवेक बुद्धि देकर निर्मल कर दिया है। वचनों को विचार कर बोलना व जगत में कैसा व्यवहार करना व कैसे रहना यह गुरुदेव ने सिखाया है। प्रेम भाव से भजन करना व दिन गरीबी धारण कर सब जीवों पर दया करना यह सतगुरु ने सिखाया है। अक्ल से अर्थ को समझना व गुरुदेव के वचनों द्वारा बताए हुए ज्ञान को धारण करने से सत शब्द सिर के ऊपर गर्जना करता है यानी अनुभव होता है। महाराज फरमाते हैं सतगुरु देव शिष्य पर ऐसी कृपा करने वाले हैं। राम भक्ति भावे भगवान तत्ते गुरु माय लखाया खंडे ब्रह्मंड का वेद सोज गुरु शरणे आया मत चित समता साच शरण ऐसी विधि पाई सकल अंग सिरि पाम भक्ति गुरुदेव पठाई ऐसो कर उपकार सीख को पर कट कियो जन सुखिया गुरुदेव राज नव
खंड सिर दियो। राम महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु ने भाव से भगवान की भक्ति करना बताकर तत्व यानी ब्रह्मांड का घट में अनुभव करा दिया। सतगुरु की शरण लेने से जो खंड में है वही ब्रह्मांड में है, इसका ज्ञान हुआ। सतगुरु की शरण लेने से ही बुद्धि में चित्त में शांति व सत्य की प्राप्ति हो गई। सारे शरीर में पांव से लेकर सिर तक सब अंगों से भक्ति सतगुरु विधि से भजन करने से होने लग गई। सतगुरु ने ऐसा उपकार कर शिष्य को भक्ति में लगा दिया। महाराज फरमाते हैं कि गुरुदेव ने कृपा कर शिष्य को 9 खंड के सिर पर राज दे दिया, यानी उस पद की प्राप्ति करा दी है। उसकी प्राप्ति होने पर जन्म मरण में नहीं आता। यही राज 9 खंड सिर देना है। राम सत्य गुरु बड़े दाता रे ताही जोड़े नहीं कोई। परसन होए गुरुदेव दत्त बगसे नित सोई। धन देवे अन्न तोल मोल सो तोलन आवे। दुख दालद सब जाई खात छेड़ो नहीं पावे। अमरे लोक शासन दियो रिद्धि सिद्धि बोहलार। जन सो किया गुरुदेव जी ऐसा बड़े दाता। राम महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु ऐसे बड़े दातार हैं, जगत में उनकी बराबरी में कोई नहीं है। जब गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तो ऐसी चीज बगसते हैं सो कभी नहीं खुटती। ऐसा अपार धन देते हैं जिसका मोल व तोल नहीं होता। उस धन के प्राप्त होने से दुख व दरिद्रता सब चली जाती है। खूब खर्चने पर भी धन का पार नहीं होता। अनंत रिद्धि सिद्धि देखकर अमर लोग शासन दियो, यानी आनंद पद की प्राप्ति हो गई, यानी करा दी। उस पद की प्राप्ति होने पर जन्म मरण में नहीं आता। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु ऐसे बड़े दातार हैं, यानी देने वाले हैं। राम चमक चौक मणि लाए खाले लोहा सब गाल्या। सोगी सोनो सोज फोस नार्यो सब जाल्या। नाड़े पकड़े करे गए हाथ दर्द अपना मन लिया। औषध मूल्य बांटे आने रोगी मुख दिया। कसरे कोरे गुरु सोज रोग की जड़ा कढ़ाई। जन सो किया गुरुदेव वेद पर वेद जी भाई। राम महाराज फरमाते हैं कि चौक में मणि रखने से प्रकाश होता है, इसी तरह हृदय रूपी चौक में ज्ञान रूपी मणि से प्रकाश होता है। बकरी की खाल से सब लोहा गल जाता है, इसी तरह सांस उसांस रूपी रटन लगाने से भ्रमों व कर्मों का नाश हो जाता है। सोगी डालने से सोना गलता है, ऐसे ही भजन से सब कर्म गल जाते हैं। फूस यानी कचरे से न्यार धर धातु अलग कर देता है, इसी तरह भजन से शब्द अलग प्रकट होता है। सतगुरु ने नाड़ी हाथ में पकड़ रोगी के दर्द को जान लिया है कि जीव को जन्म मरण का रोग लग रहा है। ऐसी ज्ञान रूपी औषधि जड़ी बूटी लगाकर रोगी के मुख में दी। जितने भी रोगी में कसर कोर थी उन सब को निकाल कर जन्म मरण के रोग को जड़ से समाप्त कर दिया है। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु सब वेदों के ऊपर के वेद हैं। राम
राम। आज वाणी जी का पाठ यहीं समाप्त होता है। राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो। अनंत सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज